नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका LR स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह। कल हमने माइक्रो टीचिंग का अर्थ और उसकी परिभाषाएं और उसके चक्कर के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना कौशल। क्या होता है प्रस्तावना कौशल? प्रस्तावना कौशल की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रस्तावना कौशल क्या कार्य करता है शिक्षण में, इसको हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना शिक्षण कौशल को पाठ प्रारंभ करने का कौशल है। अर्थात प्रस्तावना वह है जो शिक्षण कौशल, जो पाठ को प्रारंभ करने का एक कौशल है। विन्यास कौशल भी कैसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? पाठ प्रारंभ करने का कौशल या विन्यास कौशल भी कहते हैं, यानी सेट इंट्रोडक्शन कहते हैं। शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पूर्व पाठ योजना तथा शिक्षण उद्देश्य करते समय अपनी कल्पना शक्ति एवं अनुभवों के आधार पर पाठ को रुचिकर बनाने के लिए एक भूमिका बनाता है, जिससे छात्रों का ध्यान आकर्षित हो सके। मित्रों, प्रस्तावना कौशल वह है जो शिक्षक जब कोई पाठ शुरू करता है तो वह अपने शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए जो अपनी कल्पना शक्ति और अनुभवों के आधार पर पाठ को किस तरह से इंटरेस्टेड या रुचिकर बनाया जा सकता है, जिससे छात्र का ध्यान पाठ पर आकर्षित हो जाए और छात्र उसके अंदर रुचि लेने लग जाएं। शिक्षक नवीन पाठ्य वस्तु को प्रारंभ करने हेतु शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानकर, अर्थात पूर्व में जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है उसको जानकर नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करता है। पूर्व में छात्रों का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, बच्चों ने जो अब तक सीखा है, उसको जान करके नवीन ज्ञान जो शिक्षक अब पढ़ाने वाला है उन दोनों में संबंध स्थापित करता है। ऐसा करके शिक्षक शिक्षार्थियों को मानसिक रूप से तैयार कर लेता है। ये प्रक्रिया करके वह मानसिक रूप से तैयार कर लेता है, जिससे छात्र नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, वो तैयार हो जाते हैं नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए। शिक्षक जिस कुशलता से शिक्षार्थियों को सीखने के लिए तैयार कर देता है उसे ही प्रस्तावना कौशल कहते हैं। तो जिस कुशलता से शिक्षार्थियों को सीखने के लिए तैयार कर देता है, अर्थात ऐसे शिक्षक की कौन सी कुशलता है जिससे छात्र जो है वो सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हाँ सर आप पढ़ाइए, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रस्तावना कौशल कहा जाएगा। अर्थात प्रस्तावना कौशल से तात्पर्य उन समस्त क्रियाओं से है जो पाठ प्रारंभ करने से लेकर उद्देश्य कथन तक पाठ के लिए शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु की मानसिक तैयारी के लिए की जाती हैं, अर्थात बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए की जाती हैं। इसके लिए मनोविज्ञान के आधार पर, साइकोलॉजी के हम बात करें तो उसके आधार मेंटली बच्चों को तैयार करने के लिए जो पाठ को प्रस्तुत करने से पूर्व उपयुक्त वातावरण होता है, क्योंकि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसके लिए एक वातावरण तैयार करना होता है और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह अत्यंत आवश्यक होता है। ये जब तक हम वातावरण तैयार नहीं करेंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, तैयार नहीं करेंगे, तब तक वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। उसे ही हम प्रस्तावना कौशल कह सकते हैं। अब वो किस किस युक्तियों के आधार पर, किस तरीके से आधार पर वो प्रस्तावना करता है, ये हम देखते हैं। प्रस्तावना कौशल के घटक, इनको हम कहते हैं प्रस्तावना कौशल के घटक। किन किन घटकों के आधार पर वह शिक्षण को रुचिकर बनाता है, पाठ की शुरुआत करता है? तो सबसे पहले नंबर 1 पे है पूर्व, यानी यह है प्रस्तावना कौशल के घटक। नंबर 1 पे है पूर्व ज्ञान का उपयोग। तो सबसे पहले जो शिक्षक बच्चों के सामने अपनी कोई बात रखे, प्रस्तावना करे उस पाठ की, तो पूर्व ज्ञान का उपयोग करना चाहिए उसको। तो पूर्व ज्ञान से तात्पर्य शिक्षक के पूर्व अर्जित ज्ञान है, पूर्व अर्जित अनुभव हैं। शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाकर ही पाठ की प्रस्तावना की जानी चाहिए। शिक्षक का ये दायित्व है सबसे पहले ये देखे कि शिक्षार्थियों को क्या नॉलेज है, यानी उनको पूर्व में क्या ज्ञान है। प्रत्येक नवीन ज्ञान प्राप्त करने का आधार पूर्व ज्ञान ही होता है। अगर हमें कोई नई चीज़ सीखनी है तो उसके बारे में हमें प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। शिक्षार्थी पूर्व ज्ञान को
कहाँ कहाँ से प्राप्त करता है? कक्षा में गुरु जब पढ़ाते हैं तब कर सकता है, कक्षा के बाहर कर सकता है, भ्रमण किया हुआ हो, समाज से प्राप्त कर किया हो और अपने साथियों से ग्रहण करता है। पूर्व की जो नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, वो यहाँ से ग्रहण कर सकता है। शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान का अनुमान कक्षा स्तर, उसकी आयु, उसकी शारीरिक योग्यता के आधार पर लगाया जा सकता है। अतः शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर करने का प्रयास करना चाहिए। कहने का तात्पर्य हमारा एक शिक्षण सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो शिक्षक का ये कार्य है, ज्ञात अर्थात बच्चों को जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको ध्यान में रखते हुए जो शिक्षक पढ़ाने वाला है उसे कहते हैं अज्ञात, क्योंकि बच्चों को ज्ञान नहीं है, इसकी ओर अग्रसित करना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे पूर्व ज्ञान। दूसरा टॉपिक देखते हैं, उचित युक्तियों का प्रयोग, अर्थात प्रस्तावना करते समय शिक्षक को किसका प्रयोग करना चाहिए? उचित युक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। तो युक्तियों एवं साधनों से हमारा क्या तात्पर्य है कि शिक्षक द्वारा शिक्षण हेतु अपनाई जाने वाली तकनीक, जो टेक्निक होती है, जिस तरीके से वो उस बच्चों से पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ेगा, उसको हम तकनीक कहते हैं, जिसमें शिक्षार्थी की आवश्यकता तथा स्तर के आधार पर चयन कर शिक्षक प्रस्तावना कौशल का निर्माण करता है। तो शिक्षार्थी की आवश्यकता, उसका लेवल, हमने अभी बताया, उसकी आयु देखते हैं, उसकी मेंटल लेवल देखते हैं, इससे वो उसका निर्माण करता है। तो प्रस्तावना की अनेक युक्तियां हो सकती हैं, जैसे प्रश्न के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, कहानी के द्वारा, नाटक के द्वारा, कविता के द्वारा, श्यामपट्ट का उपयोग करके, प्रदर्शन, दृश्य श्रव्य सामग्री, इन सब के द्वारा प्रस्तावना की जा सकती है। तो एक अच्छा शिक्षक होगा वह अनेक युक्तियों से कर सकता है। जैसे सामान्यतः प्रश्न पूछ करके प्रस्तावना की जा सकती है, उदाहरण जैसे मैथमेटिक्स में उदाहरण दिए जा सकते हैं, इंग्लिश में अगर ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो ग्रामर के पहले एग्जाम्पल देंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ये हो सकता है। हिंदी में कोई कहानी सुना करके किया जा सकता है, हिंदी में नाटक करके किया जा सकता है, अभिनय करके, कविता पाठ करके, और अन्य जो विषय हैं जैसे मैथमेटिक्स है, ब्लैक बोर्ड का उपयोग करके किया जा सकता है। इसके अलावा साइंस के अंदर प्रदर्शन अर्थात दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करके प्रस्तावना की शुरुआत की जा सकती है। अगला हमारा घटक है प्रश्नों में क्रमबद्धता, अर्थात जो प्रश्न किए जाएंगे उन प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्धता से क्या तात्पर्य है? प्रस्तावना कौशल के प्रश्नों में क्रमबद्ध कथन और तार्किक निरंतरता अत्यंत आवश्यक है। इसलिए पूछे जाने वाले प्रश्न पूर्व प्रश्न छात्र द्वारा दिए गए उत्तर पर आधारित होने चाहिए। क्रम को भंग करने से नया पाठ पढ़ाने में कठिनाई आती है। अर्थात जो भी हम बच्चों से प्रश्न करेंगे तो वो प्रश्न हमारे एक दूसरे से कोरिलेटेड होने चाहिए। पूर्व कथन अर्थात जो पहला प्रश्न है दूसरा उससे कोरिलेटेड होना चाहिए, या फिर जो छात्रों के उत्तर आ रहे हैं हम उन उत्तरों में से ही प्रश्न को निकाल करके अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछ सकते हैं। इसको हम कहते हैं क्रमबद्धता। अगला है अप्रासंगिक कथन। तो साथियों देखो, अप्रासंगिक कथन क्या होता है कि जिस प्रश्न और कथन से पाठ के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती, अर्थात हम क्या आज बच्चों को पढ़ाने वाले हैं और पूर्व नॉलेज क्या है, हम उसको उससे कोरिलेट करके ही पढ़ाएं, दूसरा कोई कथन नहीं करें। उस कथन या प्रश्न का संबंध पाठ के उद्देश्यों से न हो, वह अप्रासंगिक कथन कहलाता है। अर्थात जो पाठ पढ़ा रहे हैं, पूर्व में जो प्रश्न या जो हमने किया है उसका संबंध यदि उससे नहीं होता तो अप्रासंगिक कथन कहलाता है, जिस कारण से छात्र न तो पाठ में रुचि लेंगे और न ही उनका ध्यान केंद्रित होगा। अतः शिक्षक को अप्रासंगिक कथनों का प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो आप हिंदी पढ़ा रहे हो, क्रिकेट की बात कर रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो और फिल्मों की बात कर रहे हो या अन्य किसी राजनीतिक बात कर रहे हो तो वो अप्रासंगिक कथन कहलाएंगे। अब आता है नेक्स्ट, प्रस्तावना की अवधि। प्रस्तावना की अवधि कितनी होनी चाहिए? अर्थात प्रस्तावना की अवधि 5 से 10 मिनट की होनी चाहिए। यह अवधि ना तो 5 मिनट से कम होनी चाहिए और न ही 10 मिनट से अधिक होनी चाहिए। 5 से 10 मिनट में की गई प्रस्तावना अच्छी मानी जाती है। इसलिए प्रस्तावना इतने समय में होनी चाहिए जिससे शिक्षार्थी नवीन ज्ञान प्राप्त करने में तत्पर हो जाए। अर्थात शिक्षक नवीन ज्ञान प्राप्त करने, छात्र नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो जाएं, जिज्ञासु हो जाएं, इतने ही समय में उसको प्रस्तावना करनी चाहिए। तो मित्रों, ये था हमारा प्रस्तावना कौशल घटक। यदि वीडियो पसंद